आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कल से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधे नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतं इष्यते तदरसामृताप्तस्य नान्यत्र शाश्वती क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधामवृन्दावन् रम्या कचिदुपासना जगद्गुरुवरेण्य या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमारतमः श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतमिदं तत्रादौ न मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के पहले और दूसरे अध्याय से, जिसमें मनु का जो पुत्र था, पहले राजा सुगम्य था, वो पहले कन्या के रूप में था। मनु को आगे वंश चलाने के लिए पुत्र की जरूरत थी, तो उन्होंने तपस्या की थी और वशिष्ठ की कृपा से वो सुदम्य जो है उसको वरदान मिला, 1 महीने स्त्री रहेगा, 1 महीने पुरुष रहेगा। इस तरीके से उसने राज्य किया और बाद में उसने सुदम्य से पुत्र का जन्म हुआ और फिर आगे उस दूसरे अध्याय में मनु के पुत्रों की वंशावलियां होती है। वैवस्वत मुनि ने फिर से भगवान की तपस्या की। इस बार उनके 10 पुत्र हुए, जिसमें इक्ष्वाकु और प्रषद, इस प्रकार से 10 पुत्र हुए। इसी इक्ष्वाकु वंश में आगे भगवान रामचंद्र उत्पन्न होंगे, सूर्यवंश चला था। अब हम मनु के अन्य पुत्र शर्याति के वंश का वर्णन करेंगे। इसमें सुकन्या और रेवती का भी उल्लेख है। तो 9वें स्कंद के तीसरे अध्याय से शुरू करते हैं। श्री शुक उवाच शर्याति मानव राजा ब्रह्मिष्ठ संभुवः यवांगिरासां सत्रे द्वितीयम् अह उचिवान्। सुकन्या नाम सुखदेव का समय ने कहा कि राजन मनु का दूसरा पुत्र राजा शर्याति, जो वैदिक ज्ञान में पारंगत था, उसने अंगिरा वंशियों द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञ के दूसरे दिनों के उत्सव के विषय में आदेश दिए। सुकन्या नाम तस्यासित कन्या कमललोचना तया साधम वनगत ही अगमत जन्माश्रमम। शर्याति के सुकन्या नामक एक सुंदर कमल नेत्री कन्या थी, जिसके साथ वे जंगल में च्यवन मुनि के आश्रम को देखने गए। सा सखी भी परिवृत्ता विचिन्वन्ति अंग्रिपान वने वल्मीकरंध्रे ददशे खद्योतेव ज्योतिषी। जब सुकन्या जंगल में अपनी सहेलियों से घिरी हुई वृक्षों से विविध प्रकार के फल एकत्र कर रही थी, तो उसने बाबी के छेद में से 2 जुगनी जैसी चमकीली वस्तु देखी। सुकन्या बालिका थी, जंगल में खेल रही थी सहेलियों के साथ में और वृक्षों से विविध प्रकार के फल एकत्रित कर रही थी। ये सुकन्या कौन थी? शर्याति की, राजा शर्याति की पुत्री। राजा शर्याति कौन थे? मनु के पुत्र थे, जो दूसरी बैच में उत्पन्न हुए। पहली बैच में तो उनका खाली कन्या हुई थी। फिर से उन्होंने तपस्या की थी, फिर से 10 पुत्र हुए। तो वृक्षों में खेलते खेलते उसने एक होल देखा, जिसमें उसके अंदर, होल के अंदर 2 चमकती आंखें देखी। तो उसने जुगनू जैसी चमकीले वस्तु देख, 2 आंखें चमक रही थी। ते देव चौदिता बाला ज्योतिष कंटकेन वे अविद्यत मुग्ध भावेन सूत्रावस्त्र ततः भई। मानव के विधाता की प्रेरणा से उस तरुणी ने बिना उन दोनों जुगनियों को कांटे से छेद कर दिया। दोनों में, वो होल के अंदर से 2 चमकीले कांटे देखे, उसको कांटा डाल दिया। उससे तो रक्त फूट के बाहर आने लगा। शकतमूत्र निरोधाभूत सैनिका नाम तत्क्षणात् राजर्षि तमोपाक्षय पुरुषान विस्मिता ब्रवीत। उसके बाद इस शर्याति के सारे सैनिकों को तुरंत मलमूत्र में अवरोध होने लगा।
ये देखकर शरियाती बड़े अचंभे में आकर अपने संगियों से बोले, शरियाती बड़े अचंभे में आकर अपने संगियों से बोला, ये बात उसने पुत्री ने जाकर राजा को बताई। तो शरियाती की सारी सेना का संबल मूत्र अवरुद्ध हो गया। शरियाती राजा था। अपि अभद्रम न युष्माभिः भागवस्य विचेष्टितं व्यक्तं केनपि न तस्य कृतम् आश्रम दूषणम। ये कितना विचित्र बात है कि तो उनको बाद में पता लगा वो जो आंखें थी वो कोई ऋषि मुनि तपस्या कर रहे, क्योंकि वो सब पहाड़ जैसा बन गया था। उसको पता नहीं उसमें से दो आंखें चमक रही, उसने उसमें कांटे घुसे दी। वो आंखें वास्तव में चरवन मुनि की थी। वो आंखें च्यवन मुनि की थी। राजा ने को पता लगा ये कितनी विचित्र बात है कि हम में से किसी ने भृगुपुत्र च्यवन मुनि का कुछ अहित करने का प्रयास किया है। निश्चय ऐसा लगता है कि हम में से किसी ने इस आश्रम को अपवित्र कर दिया। सुकन्या प्राह पित्रम भीता किंचित कृतम मया वे ज्योतिषी अजानन्त्या निर्भिन्ने कंटकेन में। अत्यंत भयभीत सुकन्या ने अपने पिता से कहा, मैंने कुछ गलती की है, क्योंकि मैंने अज्ञानवश उन दो चमकीली वस्तु को कांटे से छेद दिया। तो उसने तुरंत अपने पिता के सामने से करके, जब ये सारा बंद हो गया तो लोगों को पता नहीं लगा। उसने बताया, जाके अपने पिता को बताया, सच 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 बताया। द्वैता तथा वचा शुत्वा, तो इसके कारण सारा मलमूत्र पूरा अवरुद्ध हो गया, सब कुछ बंद हो गया। द्वैता तत्वचा शुत्वा शरियाती जात साध्वस मुनि प्रसाद आयामास वल्मीक अंतर्हितम शनि। अपनी पुत्री से सुनकर राजा शरियाती अत्यधिक डर गया। तो सत्य पता लग गया तो उसका उपाय जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए। तो सत्य बोलने में फायदा है कि उसका उपाय और रेक्टिफिकेशन जल्दी से हो सकता है। नहीं तो उसके अगर वो बताती नहीं तो पाप के परिणाम राजा को पता नहीं लगता, कैसे पाप को रेक्टिफाई किया। अपनी पुत्री से सुनकर राजा शरियाती अत्यधिक डर गए। उन्होंने अनेक प्रकार से च्यवन मुनि को शांत करने का प्रयत्न किया, क्योंकि वे ही उस बाबी के छेद के भीतर, कोई सा वाल्मीकि नाम लिखा वन के अंदर, मतलब बाबी के अंदर एक एक ऐसा पहाड़ी से बना के उसके अंदर होल के अंदर, उसके अंदर होल थे, उसमें डाल। तत् अभिप्रायम आज्ञाय प्रादा दुहितरम मुने कृच्छात मुक्त तममंत्र्य पुरम प्रायात समाहित। इतना बड़ा राजा था, तुरंत उसने एक्शन लिया। अत्यंत विचारमग्न होकर च्यवन मुनि के प्रयोजन को समझकर राजा ने क्षमा मांगने के लिए, च्यवन मुनि तो अंधे हो चुके थे, राजा ने क्षमा मांगने के लिए कितना बड़ा किया, अपनी कन्या उनको दान में दे, प्रसन्न करने के लिए। क्या आप इनसे विवाह? च्यवन मुनि के प्रयोजन को समझकर राजा शरियाती ने मुनि को अपनी कन्या दान में दे दी। इस प्रकार बड़ी मुश्किल से संकट में से मुक्त होकर, बड़ी मुश्किल से संकट से, अदरवाइज ऋषि मुनि तो नारे तो उनका तो आंखें चली गई, उनके लिए सब कुछ चला गया ऋषि मुनि को। आगे यज्ञ और दूसरी चीज कैसे कर सकते। उसे च्यवन मुनि से अनुमति ली और मुश्किल से संकट से मुक्त होकर च्यवन मुनि से उनकी अनुमति लेकर घर लौटा। राजा ने भी कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया, राजा ने भी कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया। तात्पर्य राजा ने अपनी इस लड़की से सारी बातें सुनकर च्यवन मुनि को अवश्य बतलाया होगा कि किस तरह उसकी पुत्री ने अनजाने में ऐसा अपराध कर दिया। तो राजा ने तुरंत ही अपनी पुत्री को, इसके अलावा राजा कुछ कर नहीं सकता था इतने बड़े अपराध के लिए, कुछ भी नहीं कर सकता। तुरंत ही अपनी पुत्री को उनको दान में दे दिया और शापित होने के संकट से बच गया। तब मुनि की आज्ञा से राजा घर लौटा, उसका विवाह किया और उसको वहीं छोड़ दिया। इतना बड़ा अपराध था, इतना बड़ा अपराध था। कन्या से अनजाने में हुआ, लेकिन मुनि तो आंखें किसी की चली गई। इनमें से क्षमा करने योग्य कोई नहीं अपराध, क्षमा करने योग्य नहीं।
भयंकर शाप से राजा बच गया। पूरा राज्य, राजा स्वयं को नहीं बचाया, पूरे राज्य को, सबको सबको बचाया उस शाप से। राजा का बहुत इंटेलिजेंट स्टेप था, उससे उससे उसके अलावा और किसी चीज से मुनि प्रसन्न नहीं होते कि वो कन्या को ही सौंप दी। वो कन्या की मिस्टेक ही थी, जाने अनजाने में जो भी। सुकन्या च्वैनम प्राप्य पतिम परम कोपनम। और प्राचीन काल में जिसका विवाह जैसे होता था, उसके लिए वही अंतिम था। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था। जब गांधारी को पता भी लग गया था कि धृतराष्ट्र अंधा है, ये गांधारी को पता लग गया था विवाह से पहले, लेकिन गांधार जो धृतराष्ट्र बहुत बड़ा पूरी पृथ्वी का राजा था। उसके साथ में पांडु भी थे और दूसरे भी थे, लेकिन वो बाद में वही पूरी पृथ्वी का राजा बना। जन्म से अंधा था, लेकिन फिर भी एक जो है गांधारी को भी पता लग गया था, लेकिन फिर भी गांधारी ने उससे विवाह किया। और गांधारी स्वयं भी पूरा जीवन भर अंधे का रोल करती रही। सुकन्या च्यवनम प्राप्य पति परम कोपनम प्रीणमासा चितज्ञा प्रमत्ता अनुवृत्ति भी। च्यवन मुनि अत्यंत क्रोधी थे, किंतु क्योंकि सुकन्या ने उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया था, तो उसने सुकन्या ने सावधानी से उनके मनोकुल व्यवहार किया और उसने बिना घबराए उनकी सेवा की। पिता की आज्ञा से कन्या ने सारा किया, क्योंकि कन्या ये सब क्षत्रियाणी और ये सब इतने बुद्धिमान रहते थे कि अभी कोई तरीका नहीं रहा मुनि के श्राप बचने से। मुनि के श्राप से या तो पूरा राज्य सब कुछ तहस नहस, कन्या तो जाएगी, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो राजा ने क्या बुद्धिमानी का उपाय निकाला, पूरे राज्य को, राजा के कर्तव्य के पहले राज्य को बचाए, प्रजा को बचाए। मुनि का शाप तो इतना भयंकर होता है कि उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। राजा तो क्या बचता, पूरा राज्य, सब कुछ, सारी प्रजा उसकी कष्ट पाती, क्योंकि राजा के पाप के कारण प्रजा भी कष्ट पाती। इस राजकुमारी ने वो गलती की। तो राजकुमारी भी ट्रेंड थी, उनके माता पिता ने किस तरह से उन्हें ट्रेन किया था कि उसने, सुकन्या ने उन्हें पति के रूप में प्राप्त कर लिया, स्वीकार कर लिया। अतः उसने सावधानी से उनके मनो अनुकूल व्यवहार किया, उसने बिना घबराए उनकी सेवा की। तात्पर्य पति तथा पत्नी के मध्य का उनका संबंध का द्योतक था। अंधे हो गए थे च्यवन मुनि। च्यवन मुनि जैसा महापुरुष सदैव श्रेष्ठ पद पर बना रहना चाहता है, ऐसा व्यक्ति किसी के आगे घुटने नहीं टेक सकता थे। च्यवन मुनि का स्वभाव क्रोधी था। उनकी पत्नी सुकन्या उनकी मनोवृत्ति को समझ गई, अतः उसने तद अनुसार बर्ताव करना प्रारंभ किया। यदि कोई पत्नी अपने पति के साथ सुख से रहना चाहती तो उसे पहले पति के मनोभाव को समझने का प्रयास करना चाहिए और उसे प्रसन्न करना चाहिए। यही स्त्री की विजय है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण द्वारा अपनी विभिन्न रानियों के साथ किए जाने वाले बर्ताव में इसे देखा जा सकता है। यद्यपि ये रानियां बड़े बड़े राजाओं की पुत्री थी, जो कृष्ण की सारी रानियां थी बड़े बड़े राजाओं की पुत्री थी, किंतु उन्होंने भगवान कृष्ण के समक्ष अपने आप को दासी के रूप में प्रस्तुत किया। कोई स्त्री चाहे कितनी भी महान क्यों न, उसे अपने पति के समक्ष इसी तरह प्रस्तुत होना चाहिए और उसे अपने पति के आदेशों का पालन करने के लिए सभी परिस्थितियों में उसे प्रसन्न रखने के लिए तैयार होना चाहिए, तभी उसका जीवन सफल हो पाएगा। यदि पत्नी भी पति के समान क्रोधी बन जाए तो उसका ग्रस्त जीवन अवश्य अस्त व्यस्त हो जाएगा, अंत में वो ग्रस्त जीवन पूर्णतः ध्वस्त हो जाएगा। आधुनिक काल की पत्नियां विनयशील नहीं है, इसलिए छोटी से छोटी घटना होने पर ग्रस्त जीवन भंग हो जाता है। पत्नी या पति दोनों में से कोई भी विवाह विच्छेद या सेपरेशन के नियमों का लाभ उठा सकता है, किंतु वैदिक नियमों में विवाह विच्छेद की कोई व्यवस्था नहीं थी और पत्नी को पति की इच्छा के अनुसार विनीत होने की शिक्षा दी जाती थी। पाश्चात्य लोगों का कहना है कि पत्नी के लिए दास प्रवृत्ति, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। ये तो स्त्री की निपुणता या एक्सपर्टाइज, जिससे वो अपने कितने ही क्रोधी या नृशंस पति के हृदय पर विजय पा सकती है। यहाँ पर हम स्पष्ट देखते हैं, यद्यपि च्यवन मुनि तरुण नहीं थे और सुकन्या के पितामह होने योग्य थे, अत्यंत क्रोधी थे, और सुकन्या के दादा के एज के थे, जो च्यवन मुनि, जिसकी आंखों में उन्होंने, सुकन्या ने डाला था। जबकि सुकन्या एक राजा की सुंदर तरुण कन्या थी, तो भी उसने अपने बूढ़े पति को आत्मसमर्पण करके उसे सभी प्रकार से प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार आज्ञाकारिणी साध्वी पत्नी थी।
कस्यचित् तु अथ कालस्य नासत्यो आश्रम आगतो तो पूजित्वा प्रोवाच वय ते दत्तम ईश्वर। कुछ काल बीतने पर अभी च्यवन मुनि के पास भी शक्ति है अपनी। च्यवन मुनि ऐसा नहीं कि वो वृद्धावस्था में रहेंगे, उनके पास भी शक्ति थी। जैसे हम देखते हैं कि करदम मुनि कर्दम मुनि देवती का विवाह हुआ था। देवती एक सुंदर कन्या थी, राजकुमारी थी, राजा मनु की पुत्री थी। राजा मनु जिसने स्वयं पूरा सृष्टि की मानव की, लेकिन कर्दम मुनि ने अपने आप को यंग कर लिया और सारे ऐश्वर्य कराए, इस ब्रह्मांड के सारे ऐश्वर्य जो कोई और दूसरा नहीं करवा पाता। कुछ काल बीतने के बाद कस्यचित्तु अथ कालस्य नासत्यो आश्रम आगतो तो पूजित्वा प्रवाच वय मैं दत्तम ईश्वर। कुछ काल बीतने के बाद दोनों अश्विनी कुमार जो स्वर्गलोक के वैद्य थे च्यवन मुनि के आश्रम में पधारे। उनका सत्कार करने के बाद च्यवन मुनि ने उनसे यौवन प्रदान करने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि वे ऐसा करने में सक्षम थे। अश्विनी कुमार दोनों वेद, तात्पर्य अश्विनी कुमार जैसे स्वर्ग के वेद्य किसी को भी चाहे वो वृद्ध क्यों न यौवन प्रदान कर सकते हैं। निसंदेह बड़े बड़े योगी अपनी योग शक्ति से 100 में भी जीवन फूंक सकते हैं, डेड बॉडी को भी कर सकते हैं। हमने नारद मुनि को देखा था, नारद मुनि और अंगिरा मुनि ने चित्रकेतु के पुत्र को ला दिया था, वापस ला दिया थोड़ी देर के। योग शक्ति 100 में भी जीवन फूंक सकते हैं यदि शरीर की संरचना बिगड़ी न हो। शुक्राचार्य द्वारा बलि महाराज के सैनिकों के उपचार के प्रसंग में हम देखते हैं शुक्राचार्य ने सबको जीवित कर दिया था, सारे असुरों। यद्यपि आधुनिक चिकित्सा शास्त्र शव को जीवित करने या वृद्ध शरीर में यौवन लाने में असमर्थ है, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र नहीं कर पर, किंतु श्लोकों से पता लगता है कि यदि कोई वैदिक शास्त्र से ज्ञान प्राप्त कर ले तो ऐसा उपचार संभव है। वो उसकी मैक्सिमम आयु तक ले जा सकते हैं, अमर नहीं बना सकते, उसकी मैक्सिमम आयु तक ले जा सकते हैं। कोई कम आयु में अगर मृत्यु हो गई। आयुर्वेद में दोनों अश्विनी कुमार धन्वंतरी के समान एक्सपर्ट थे। यदि भौतिक विज्ञान की प्रत्येक शाखा में पूर्णता प्राप्त की जानी चाहिए तो इसे प्राप्त करने के लिए वैदिक साहित्य का अवलोकन करना चाहिए। आयुर्वेद वेद का उपांग है, धनुर्वेद वेद का उपांग है, ज्योतिष शास्त्र वेद का उपांग। ये सप्लीमेंट्री है, ये जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नहीं है, लेकिन वेद को तो पूरा ज्ञान देना है। वेद, इससे वेद के बाहर कोई ज्ञान रहता नहीं। जीवन का लक्ष्य तो भगवत धाम जाना, लेकिन ये सब है, ये सब टाइटल है छोटे। उसको असिस्ट करने के लिए, केवल जीवन में कभी समस्या आ जाए तो उसको केवल सहायता करने के लिए, जीवन का लक्ष्य नहीं। तो इससे इसे वैदिक साहित्य का प्रभुपाद बताते, वैदिक साहित्य प्राप्त करने के लिए इसलिए वैदिक साहित्य का अवलोकन करना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि वैदिक साहित्य इसमें भी एक्सपर्ट है। किंतु सबसे बड़ी सिद्धता तो भगवान का भक्त बनना है। जीवित होके भी, मृत अवस्था से जीवित होके भी, बीमार से स्वस्थ होके भी फायदा क्या? कोई गरीब से थोड़ा धनी भी हो जाए फायदा क्या? बीमार से ठीक हो जाए फायदा क्या? फायदा तभी अगर वो भगवान की भक्ति कर रहा है, फिर से ठीक। फायदा तभी जब वो भगवान की भक्ति कर रहा है, अदरवाइज तो ठीक होने का फायदा क्या है? भौतिक संसार में हजारों लाखों करोड़ों व्यक्ति सड़ रहे हैं, सड़ रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं भगवान के पास। लेकिन चिंता की बात है कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति करने में सक्षम है और भक्ति नहीं कर पा रहा है तो वो ध्यान देने योग्य है। सबसे बड़ी सिद्धता तो भगवान का भक्त बनना है, इसीलिए सहायता के लिए ये चीजें हैं। इस पूर्णता प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवतम का अवलोकन करना चाहिए। इस पूर्णता को प्राप्ति करने के लिए, किस पूर्णता को? भगवान का भक्त बनना, ये पूर्णता। कोई बहुत अच्छा डॉक्टर भी, बहुत अच्छा वैद्य भी, बहुत अच्छा ज्योतिषाचार्य भी, क्या फायदा? थोड़ा बस अगर भक्ति में कुछ बाधा है तो उसको सपोर्ट कर दिया, अदरवाइज तो अगर वो नहीं है भक्ति में, अगर भक्ति में आता तो उसका भविष्य देख के क्या करना है? जो अगर बीमार है उसका, अगर वो भक्ति में नहीं है तो उसका बीमारी ठीक करके क्या करना? जो गरीब है उसकी क्या सहायता करना जो भक्ति में नहीं?
इसलिए वैष्णव की सेवा और ब्राह्मणों की सेवा का वर्णन है। भागवतम सबकी सेवा का वर्णन नहीं करता। तो इस पूर्णता प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवतम का अवलोकन करना चाहिए, जो वैदिक कल्पतरु का पक्को फल माना जाता है। निगम कल्पतरो गलितम फलम। ग्रहम ग्रहीष्ये सोमस्य यज्ञे वामपि असोमपो क्रियताम में वय रूपम प्रमदानाम यत् इप्सितम। च्यवन मुनि ने कहा, यद्यपि तुम दोनों यज्ञ में सोमरस पीने के पात्र नहीं हो। अश्विनी कुमार को बोला कि तो अश्विनी कुमार को भी आशीर्वाद दिया। अश्विनी कुमार ने उनको यौवन दे दिया, तो बदले में उन्होंने अश्विनी कुमार को आशीर्वाद दिया, यद्यपि तुम दोनों यज्ञ में तुमको भाग नहीं मिलता। अश्विनी कुमार को वैद्य होने के कारण वैद्य नीची जाति का माना जाता है। तुम दोनों योग्य यज्ञ में सोमरस पीने के पात्र नहीं, किंतु मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हें सोमरस का पूरा कलश भर कर दूंगा। कृपा करके मेरे लिए सौंदर्य तथा तरुणाई की व्यवस्था करो, क्योंकि तरुणी स्त्रियों को ये तरुण लोग आकर्षित लगते। बाणमिति उच्युतो विप्रम अभिनंद्य अभिषेकम तमो निमज्जताम भवानस्मिन हृदय सिद्धि विनिर्मते। उन महान वेद्य अश्विनी कुमारों ने चैन मुनि के प्रस्ताव को शायद स्वीकार कर लिया। वेद्यों ने, उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, आप इस सिद्धिदायक झील में डुबकी लगाइए। तो एक पास में झील थी, उससे बोला, आप इसमें डुबकी लगाइए, आपकी सारी कामना पूरी हो जाएगी। इति युक्त जरियाग्रस्त देहो धमनी संततः हृदम प्रवेशिता विश्वभ्याम बलि बलि पलित विग्रह। ये कहकर अश्विनी कुमार ने च्यवन मुनि को पकड़ा, जो वृद्ध थे और जिनके रुग्ण शरीर की चमड़ी झूल रही थी, चमड़ी लूज एकदम लटक रही थी, उससे इस कन्या का विवाह किया था, क्योंकि और कोई पाप से मुक्ति का और कोई तरीका नहीं था। च्यवन मुनि इतने क्रोधित थे कि उनके आंखें ही फोड़ दी गई। तो क्या जाने में हो और क्या अनजाने में हो, तो क्षमा करने योग्य नहीं है कोई भी अपराध। तो राजा ने कितनी बुद्धि के काम किया, ऐसे बूढ़े व्यक्ति से जिसकी चमड़ी जलती है अपनी कन्या का विवाह कर दिया। अब इससे क्या हो सकता है? इससे बेस्ट क्या सॉल्यूशन हो सकता है? कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता कि यह भी एक तरीका था। उनके बाल सफेद थे, उनके शरीर में सारी नसें दिख रही थी। वे तीनों सरोवर में घुस गए। च्यवन मुनि इतने वृद्ध थे कि अकेले झील में नहीं घुस सकते थे, अतः अश्विनी कुमार ने उनका शरीर पकड़ा और तीनों सरोवर में घुस गए। पुरुषात्रय तत्सु अप्रिया वनिता प्रिया पद्मस्त्रज कुंडलीन तुल्य रूपा सुवाससः। पश्चात उसके पश्चात झील से तीन अत्यंत सुंदर स्वरूप वाले व्यक्ति ऊपर उठे। वे सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे। और कुंडलों तथा कमलों की मालाओं से विभूषित तीनों ही समान सुंदरता वाले थे। तान निरीक्ष्य वरारोहा स रूपान सूर्य वचसः अजानंती पति साध्वी अश्विनो शरणम ययम। साध्वी में अति सुंदरी सुकन्या, अभी उसको भी यंग पति उसका भी हो गया। अपने पति में दोनों अश्विनी कुमारों में भेद नहीं कर पाई। अश्विनी कुमार भी कुंड से निकले, वो भी तो तीनों में भेद नहीं कर पाई, क्योंकि समान रूप से सुंदर थे। आपको आते उसने अपने असली पति को, तीनों ही सुंदर इतने निकले कुंड से स्नान करके, अपने असली पति जो च्यवन ऋषि थे उसको पहचान पाने में असमर्थ होने के कारण उसने अश्विनी कुमार की शरण ली।
तात्पर्य सुकन्या उन तीनों में से किसी को भी अपना पति चुन सकती थी, क्योंकि उन पर अंतर पाना कठिन था, किंतु सती होने के कारण उसने अश्विनी कुमार की शरण ग्रहण की, जिससे वो उसका असली पति बतला सके। सती स्त्री अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी पुरुष को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी, भले उसी के समान सुंदर तथा योग्य क्यों न हो। दर्शित्वा पतिं तस्य पातिव्रत्येन तोषितो ऋषि मामंत्रे च ययतु विमानेन त्रिविष्टकम्। दोनों अश्विनी कुमार सुकन्या के सतीत्व एवं निष्ठा को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे अपने पति च्यवन मुनि को दिखलाया और फिर अनुमति लेकर वे अपने विमान से स्वर्गलोक को वापस लौट आए। यक्षमाण अथ शर्याति च्यवनस्य आश्रमं गतः ददर्श दुहितः पार्श्वे पुरुषं सूर्यवर्चसं। तत्पश्चात यज्ञ संपन्न करने की इच्छा से राजा शर्याति, जो सुकन्या का पिता था, राजा शर्याति च्यवन मुनि के आवास में गया एक बार यज्ञ करवाने के लिए। वहां उन्होंने अपनी पुत्री के बगल में सूर्य के समान तेजस्वी एक सुंदर तरुण पुरुष को देखा। राजा दुहितरं प्राह कृतपाद अभिवंदनाम आशीष च प्रविज्ञान न प्रतीति मनाएव। राजा की पुत्री ने पिता के चरणों की वंदना की, किंतु राजा ने उसे आशीर्वाद, अपनी पुत्री को आशीर्वाद देने के बजाय उससे अत्यधिक अप्रसन्न हुआ, दुखी हुआ, अनहैप्पी हुआ उस पुत्री को देख, और उससे इस प्रकार बोला, क्योंकि राजा को क्या कंफ्यूजन हो गया था कि सुंदर युवा पुरुष कौन है, मेरी पुत्री ने किससे विवाह कर लिया, जबकि मैं तो उसको च्यवन ऋषि से विवाह करके गया था। तो उसके पुत्री के चरित्र पे डाउट हुआ उसको। क्या बोलता है आगे, चिकेशतं ते किमिदं पति त्वया प्रलम्बितलोक नमस्कृत मुनि यत्त्वं जराग्रस्तम् असति असम्मपद विहाय जारं भजसे अमुमद्वगम्। वो अपनी लड़की को बोलते हैं, हे दुष्ट लड़की, तुमने क्या किया? तुमने अपने अत्यंत सम्मानित पति च्यवन ऋषि को धोखा देकर, जो वृद्ध था, रोगग्रस्त था, अनाकर्षक होने के कारण तुमने उसका साथ छोड़कर इस तरुण पुरुष को अपना पति बनाना चाहा, जो गली कूचों का भिखारी जैसा प्रतीत होता है। राजा कितने महान थे, अपनी पुत्री को कितनी कठोर शिक्षा दे रहे। तुमने अत्यंत सम्मानित पति को धोखा दिया, और क्योंकि मैं देख रहा हूं कि उसके साथ वृद्ध रोगग्रस्त तथा अनाकर्षक होने के कारण तुमने उसका साथ छोड़कर इस तरुण पुरुष को अपना पति बनाना चाहा, जो गली कूचों का भिखारी जैसा प्रतीत होता है। तो तात्पर्य इस वाक्य में हमारी वैदिक संस्कृति की महत्ता झलकती। परिस्थितिवश सुकन्या को ऐसा पति दिया गया था जो उसकी तुलना में बहुत ज्यादा वृद्ध था। क्योंकि च्यवन मुनि रुग्ण थे, रोगी भी थे, और अति वृद्ध थे, और निश्चित रूप से राजा शर्याति की सुंदर पुत्री के अनुरूप नहीं थे। फिर भी उसके पिता चाहते थे कि क्योंकि श्राप से मिलने, सुकन्या को श्राप मिल जाता तो वो भी आगे जी नहीं पाती, तो श्राप से बचने के लिए उन्होंने उसका विवाह च्यवन ऋषि के साथ कर दिया, और बताया कि वो अपने पति की आज्ञाकारिणी बनी रहे। अतः जब पिता ने सहसा देखा कि उसकी पुत्री ने किसी अन्य को पति बना लिया है, तो उसे असत्य कहकर दुत्कारा, क्योंकि उसने कल्पना कर ली, स्पेकुलेशन था उसका कि उसकी पुत्री ने अपने पति के रहते हुए अन्य किसी को अपना पति बना लिया। वैदिक संस्कृति के अनुसार यदि कोई तरुणी किसी वृद्ध को भी ब्याह दी जाए तो उसे आदरपूर्वक उसकी सेवा करनी चाहिए, यही सतीत्व है। ऐसा नहीं कि यदि वो अपने पति को नहीं चाहती तो उसे जब चाहे जब छोड़ दे और दूसरा पति बना ले, यह वैदिक संस्कृति के विरुद्ध है। वैदिक संस्कृति के अनुसार माता पिता द्वारा कन्या जिसको सौंप दी जाती है उसे पति मानकर उसे आज्ञाकारिणी बनना और सती रहना होता है। इसलिए राजा शर्याति सुकन्या के बगल में एक तरुण पुरुष को देखकर चकित हो गए। कथम मतिस्ते अवगतान्यथा सताम कुल प्रसूते कुलदूषणं त्विदं विभर्षिजारं यतपत्रतापकुलं पितु च भर्तु च नयसि यदस्तम। हे सम्मानी कुल में उत्पन्न मेरी पुत्री,
तुमने अपनी चेतना को किस तरह इतना नीचे गिरा दिया। ये सब अंदाज पे, अनुमान पे चल रहा है। कई बार ये सारे कार्य जो अनुमान के कार्य होते हैं सारे गलत होते हैं। सारे कार्य अनुमान के, इस भौतिक जगत में अनुमान पे ज्यादा चलता है और सत्य पे कम चलता है। जो वास्तव में सत्य है उसको लोग स्वीकार नहीं करते हैं और अनुमान को स्वीकार करते हैं, स्पेक्यूलेशन। तो यहाँ पे अनुमान पे राजा उसको डांट रहा है, हे सामान्य कुल में उत्पन्न मेरी पुत्री, तुमने अपनी चेतना को किस तरह इतना नीचे गिरा दिया। तुम किस तरह इतनी निर्लजता पूर्वक पर पति को अपने हृदय में रख रही हो। इस तरह तुमने अपने पिता तथा अपने पिता दोनों के कुलों को नरक में धकेल कर बदनाम करोगे। तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट है कि वैदिक संस्कृति के अनुसार जो स्त्री अपने विवाहित पति के रहते दूसरा पति या जार स्वीकार करती हुए अपने पिता के कुल तथा पति के कुल को डुबोने वाली मानी जाती है। आज भी इस विषय में ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों के सम्मानित कुलों में वैदिक संस्कृति के नियमों का दृढ़ता से पालन होता है। इस विषय में केवल शूद्र ही पतित होते हैं। वैदिक संस्कृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कुल की स्त्री के लिए विवाहित पति की उपस्थिति में दूसरा पति स्वीकार करना या विवाह विच्छेद की मांग करना या पर पति को प्रेमी बनाना अमान्य है। अतः राजा शरियाती च्यवन मुनि के स्वरूप परिवर्तन की असलियत न जानने के कारण अपनी पुत्री के ऐसे आचरण को देखकर आश्चर्यचकित हुए। एवं ब्रुमाणम पितरम स्मयमानाचुचिषं स्मिता उवाच तात जामाता तवेश भृगुनंदन। किंतु अपने सतीत्व पर गर्वित सुकन्या अपने पिता की डांट फटकार कर भी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने ऐसा काम किया ही नहीं था। वो पिता डांट रहे फिर भी मुस्कुरा रही, क्योंकि उसने ऐसा गलत काम किया ही नहीं था। उसने हंसते कहा, पिता मेरी बगल में बैठा ये तरुण व्यक्ति ही आपका असली दामाद है। यही वो भृगु वंश में उत्पन्न च्यवन मुनि है। तात्पर्य, यद्यपि पिता ने सोचकर पुत्री को फटकारा कि उसने दूसरा पति स्वीकार कर, लेकिन पुत्री जान रही थी, पुत्री जान रही थी कि वो पूर्णतः निष्ठावान तथा सती है। पुत्री को पूरा गर्व था कि पूरा निष्ठावान सती है और अपने पिता के उस पर खरी उतरी, इसलिए वो हंस रही थी। पिता के डांटने में भी हंस रही थी। जब उसने बताया कि उसका वृद्ध पति च्यवन मुनि ही अभी बदल कर तरुण पुरुष बन गया, तो उसे अपने सतीत्व पर गर्व हुआ और इसलिए अपने पिता से बातें करते समय मुस्कुरा रही थी, कॉन्फिडेंट थी। सशंस पित्रे तत् सशंस पित्रे तत्सर्वं वय रूप अविलंबन विस्मित परम प्रीत तनयाम परिष्वजे। जब सुकन्या ने बताया कि किस तरह उसके पति को तरुण पुरुष का सुंदर शरीर प्राप्त हुआ है, तब राजा ने इसे सुना तो राधा को बहुत आश्चर्य हुआ, चकित हो गया। वो था अत्यंत हर्षित होकर उसने अपनी प्रिय पुत्री को गले से लगा लिया। सोमेन या जन्वीरम ग्रहण सोमस्य च ग्रहित असोमपो अपि अश्विनो चैवन स्वेन तेजस। च्यवन मुनि ने अपने पराक्रम से राजा शरियाती से सौम्य संपन्न करवाया। मुनि ने अश्विनी कुमार को सोमरस पूरा प्रदान किया, यद्यपि वे इसके पीने अधिकारी नहीं थे। हंतुम तमाददे व्रजम सद्यो मन्युरम अर्ष सद्यो मन्यो अर्मश सव्रजम स्तंभयाम आस भुजम इंद्रस्य भार्गव। उद्विग्न एवं क्रुद्ध होने से इंद्र ने च्यवन मुनि को मार डालना चाहा। अतः उसने विचार सोचे विचारे अपना वज्र धारण किया, लेकिन च्यवन मुनि ने अपने पराक्रम से इंद्र की उस बाह को संज्ञा शून्य कर दिया, अचेतन कर दिया, जिससे उसने ब्रज पकड़ा। अन्वभा जानन ततः सर्वे ग्रहं सोमस्य च अश्विनो
विषजो इति यत्पूर्वं सोमाहुत्य बहिकृतो। यद्यपि अश्विनी कुमार मात्र वेद्य थे और इसी कारण से उन्हें यज्ञों में सोमरस पान से अलग रखा जाता था, किंतु देवताओं के ने इसके बाद उन्हें, जब च्यवन मुनि ने एक बार अलाउ कर दिया तो उसके बाद उन्होंने सोमरस पीने की अनुमति प्रदान कर दी। उत्तान बहिर आनर्त भूरि शयनेति त्रय शर्याते भवन पुत्रा आन आनर्थात रेवता भवत। राजा शर्याती के उत्तान बही, आनर्थ तथा भूरिशेन नामक 3 पुत्र थे। आनर्थ के पुत्र का नाम रेवत था। शांत समुद्रे नगरीं विनिर्माय कुशस्थिलम् आस्थिता भक्त विषयान आनर्तादिन अरिंदम तस्य पुत्र शतम यज्ञ कुकुद्दी ज्येष्ठमुत्तमम्। हे शत्रुओं के दमन करता महाराजा परीक्षित, इस रेवत ने समुद्र के भीतर कुशस्थली नामक राज्य का निर्माण कराया। वहां रहकर उसने अनर्थ इत्यादि भूखंड प्रशासन किया और उसके 100 सुंदर पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा नाम कुकद्दी था। कुकद्दी रेवतीं कन्यां स्वामादाय विमुं गतः पुत्र्या वरं परिपृष्टं ब्रह्मलोकं पावृतम्। कुकद्दी अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास गया था, जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, और उसके लिए उसके पति के विषय में पूछताछ की। देखिए, इसके लिए कन्या के लिए सुटेबल वर बताओ। ऐसा लगता है कि ब्रह्म का धाम भी ब्रह्मा का धाम ब्रह्मलोक भी भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे। आवर्तमाने गांधर्वे स्थित अलब्ध क्षण अलब्ध क्षण क्षणम ततन्ते आद्यम आनम्य स्वाभिप्रायम न्यवेदयत। जब कुकुद्दी वहां पहुंचा तो ब्रह्मा जी गंधर्वों का संगीत सुनने में व्यस्त थे। उन्हें बात करने की तनिक भी फुर्सत नहीं था। कुकुद्दी प्रतीक्षा करता रहा और संगीत समाप्ति पर उसने ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अपनी चिरकाल इच्छा व्यक्त की। तच्छ्रुत्वा भगवान ब्रह्मा प्रहस्य तमुवाच अहो राजन निरुद्धा ते कालेन हृदय ये कृता। उसके वचन सुनकर शक्तिशाली ब्रह्मा जी जोर से हंसे और कुकुद्दी से बोले, हे राजा, तुमने अपने हृदय में जिन लोगों को अपना दामाद बनाने का निश्चय किया है, वे कालक्रम से मर चुके। ब्रह्मा ने वेट किया, इतने में तो पृथ्वी में कई हजार साल, लाखों साल बीत गए, और वो जिसका सोच क्या आया था कुकुद्दी, जिसकी पुत्री रेवती थी, जिसके बारे में सोच क्या था कि उसको दामाद बनाऊंगा, वो भी चले गए सारे लोग। तत्पुत्र पौत्र निप्ताणम गोत्राणि च न श्रमहे कालाभियात्री नव चतुर्युग विकल्पित। 27 चतुर्युग नीचे बीत चुके हैं। तुमने जिन लोगों को रेवती का पति बनाना चाहा होगा, वे अब सब चले गए। उनके पुत्र पौत्र तथा अन्य वंशज भी नहीं रहे। अब तुम्हें उनके नाम भी नहीं सुनाई पड़ेंगे। तात्पर्य, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु या 1000 महायुग बीत जाते हैं। ब्रह्मा जी ने राजा कुकुद्दी को सूचित किया कि पहले ही 27 महायुग बीत चुके हैं। इनमें से प्रत्येक में 4 युग होते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। इन युगों में उत्पन्न सारे राजा तथा महापुरुष पहले ही विस्मृत हो चुके थे। भूत, वर्तमान तथा भविष्य में से होकर गतिशील काल की रीति। तदगच्छ देवांशो बलदेव महाबलो कन्या रत्नम इदम राजन नर रत्नाए देहि भो। हे राजन, तुम यहाँ से जाओ और अपनी पुत्री भगवान बलदेव को अर्पित करो, जो अभी भी उपस्थित। द्वापरिक चल रहा था उससे। वे अत्यंत शक्तिशाली है, निसंदेह जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनके स्वांश विष्णु है। उन्हें दान में दिए जाने के लिए तुम्हारी पुत्री सर्वथा उपयुक्त है। भुवो भार अवताराय भगवान भूत भावन अवतीर्ण निज अंशेन पुण्य श्रवण कीर्तन। ब्रह्मा जी से आदेश पाकर कुकद्दी ने नमस्कार किया और अपने निवास स्थान को लौट आया। तब उसने देखा
कि उसका आवास रिक्त है, उसके भाई तथा निकटुंबी उसे छोड़कर चले गए हैं और यक्ष जैसे उच्चतर जीवों के भय से वे समस्त दिशाओं में रहे हैं। सुतां दत्त्वा वद्यांगिं बलाय बलशालिने बद्री आख्याम गता राजा तप्तुम नारायणाश्रमम। तत्पश्चात राजा ने अपनी अति सुंदर पुत्री परम शक्तिशाली बलदेव को दान में दे दी और सांसारिक जीवन से विरक्त होकर नर नारायण को प्रसन्न करने के लिए बद्री का आश्रम चलाई। इस प्रकार से भागवत श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के अंतर्गत सुकन्या तथा च्यवन मुनि का नामक विवाह नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। अध्याय 4 चौथा अध्याय का अभी ये कथा यहाँ पर विराम होती है कि कुकुद्दी जो था मनु के वंश में ही सारा, इसका विवाह इसने अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम से कर दिया। इसके बाद चौथा अध्याय है जिसका नाम है दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय के प्रारंभ में बताते हैं, श्री शुकवाचा ना भाग न भगपत्यम यम तम ततम भ्रातरः कविम यविष्ठम व्यभजन्दायम ब्रह्मचारिणम आगतम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नमक का पुत्र नाभाग बहुत काल तक अपने गुरु के पास रहा, अतः उसके भाइयों ने सोचा कि अब वो ग्रस्त नहीं बनना चाहता और वापस नहीं आएगा। फलस्वरूप उन्होंने अपने पिता की संपत्ति में उसका हिस्सा न रखकर उसे आपस में बांट दिया। जब नाभाग अपने गुरु के स्थान से वापस आए तो उन्होंने उसके हिस्से के रूप में उसे अपने पिता को दे दिया। तुम इसको रखो, ये तुम्हारा हिस्सा हो। तात्पर्य, ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैं, एक तो वे जो घर लौटकर विवाह करके ग्रस्त बन जाते हैं, दूसरे वे जो आजीवन ब्रह्मचारी बने रहने का व्रत लेते और बृहद्व्रत कहलाते। बृहद्व्रत ब्रह्मचारी गुरु के स्थान से वापस नहीं आता, अपितु वहीं रहता है और बाद में वहीं संन्यास ग्रहण कर लेता है। क्योंकि नाभाग अपने गुरु के स्थान से वापस नहीं आया, अतः उसके भाइयों ने सोचा कि उसने बृहद्व्रत ब्रह्मचारी वर्ण ले लिया, इसलिए उन्होंने उसका हिस्सा सुरक्षित नहीं रखा और जब लौटा तो उसके हिस्से के रूप में उन्होंने अपने पिता को दे दिया। भातरो अभंक किमहम मह्यम भजाम पितरम तव त्वं मम आर्या तत्त भांशो मां पुत्र तथार्थिन। नाभाग ने पूछा, मेरे भाइयों, आप लोगों ने पिता की संपत्ति में से मेरे हिस्से में मुझे क्या दिया है? उसके भाई बोले, हमने तुम्हारे हिस्से में पिताजी को रख छोड़ा है। तब नाभाग अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मेरे भाइयों ने मेरे हिस्से में आपको दे दिया। इस पर पिता ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, तुम इन ठगने वाले शब्दों पर भरोसा मत करना, मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हूँ। इमे अंगीर सत्रम आसते अद्य सुमेध षष्ठम षष्ठम उपेत्याह कवे मुह्यन्ति कर्मणि। नाभाग के पिता ने कहा, अंगीरा के वंशज इस समय एक महान यज्ञ संपन्न करने जा रहे हैं। यद्यपि वे अत्यंत बुद्धिमान है, किंतु वे हर छठे दिन यज्ञ करते हुए मोहग्रस्त होंगे और अपने नैतिक कर्मों में त्रुटि करेंगे। नाभाग का हृदय अत्यंत सरल था, अतः जब वो अपने पिता के पास गया तो पिता ने दयावश अपने पुत्र को समझाया कि अपनी जीविका चलाने के लिए वह अंगीरा के वंशजों के पास जाए, यज्ञ करने में होने वाली उन त्रुटियों का लाभ उठाए। ताम स्तम संशय सुक्ते देवेश्व देवे महात्मनः ते स्वयंत धनम सत्र परिशोषितम आत्मनः दास्यन्ति ते अथ तान् अर्च तथा सकृतवान् यथा तस्मै दत्त्वा ययुः स्वर्गं ते सत्र परिशेण।
नामक के पिता ने आगे कहा, उन महात्माओं के पास जाओ, उन्हें वैश्वदेव संबंधी 2 वैदिक मंत्र सुनाओ। जब ये महात्मा यज्ञ समाप्त करके स्वर्ग लोक को जा रहे होंगे तो वे यज्ञ में प्राप्त शेष दक्षिणा तुम्हें दे देंगे। नामा के पिता ने आगे कहा, उन महात्माओं के पास जाओ और उन्हें वैश्वदेव संबंधी 2 वैदिक मंत्र सुनाओ। जब वे महात्मा यज्ञ समाप्त करके स्वर्ग लोक को जा रहे होंगे तो वे यज्ञ में प्राप्त शेष दक्षिणा तुम्हें दे देंगे। अतः तुम तुरंत जाओ। इस तरह नाभाग ने वैसा ही किया जैसा उसके पिता ने सलाह दी थी, और अंगिरा वंश के सारे मुनियों ने उसे अपना सारा धन दे दिया और फिर स्वर्ग लोक को चले। तम कश्चित स्वीकरिष्यन्ते तम कश्चित स्वीकरिष्यन्तम पुरुष कृष्ण दर्शन उवाच उत्तरता मम इदम वास्तुकम वसु। जब नाभाग सारा धन ले जा रहा था तो उत्तर दिशा से काला कलूटा व्यक्ति उसके पास में आकर बोला, इस यज्ञशाला की सारी संपत्ति मेरी। मम इदम ऋषि भी दत्तम इति तरहे स्म मानव स्यात् नो ते पितरी प्रश्न पृष्ठवान पितरम यथा। जब नाभाग ने कहा, यह धन मेरा है, तब नाभाग ने कहा, धन मेरा है, इसे ऋषियों ने मुझे प्रदान किया है। जब नाभाग ने कहा तो उस काले कलूटे ने उत्तर दिया, चलो तुम्हारे पिता के पास चलें और इससे उनसे इसका निपटारा करने के लिए कहें। तद अनुसार नाभाग ने अपने पिता से पूछा, यज्ञ वास्तु गतम सर्वम उच्छिष्टम ऋषि क्वचित चक्रु ही भागम रुद्राय सदेव सर्वमति। नाभाग के पिता ने कहा, ऋषियों ने दक्ष यज्ञशाला में जो भी आहुति दी थी वह शिवजी को उनके भाग के रूप में दी गई थी। अतः इस यज्ञशाला की प्रत्येक वस्तु निश्चित रूप से शिवजी की। नाभागस्तमं प्रणम्य आह तव ईश किल वास्तुकम इति आह मैं पिता ब्रह्मन शिरसा ताम प्रसादे। तत्पश्चात शिवजी को नमस्कार करने के बाद नाभाग ने कहा, हे पूज्यदेव, इस यज्ञशाला की प्रत्येक वस्तु आपकी, ऐसा मेरे पिता का मत है। अब मैं विनम्रता पूर्वक आपके समक्ष अपना सिर झुकाकर आपसे कृपा की भीख मांगता हूँ। यत्ते पिता वदद्धर्मं त्वं च सत्यं प्रभाषसे ददामि ते मंत्रदुष ज्ञानम ब्रह्म सनातनम। शिवजी ने कहा, तुम्हारे पिता ने जो कुछ कहा वो सत्य है और तुम भी वही सत्य कह रहे हो। अतः वेद मंत्रों का ज्ञाता मैं तुम्हें दिव्य ज्ञान बतलाऊंगा। ग्रहण द्रविणम दत्तम मत सत्र परेषितम परशेषितम इति युक्त्वांतरहित रुद्र भगवान धर्मवत्सल। शिव जी ने कहा, अब तुम यज्ञ का बचा सारा धन ले सकते हो क्योंकि इसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यह कहकर धार्मिक सिद्धांतों से मैं अटल रहने वाले शिव जी उस स्थान से अदृश्य हो गए। यह एतत् संस्मरेत् प्रातः सायं च सुसमाहित कवि भवती मंत्रज्ञ गतिम च एव तथात्मना। जो कोई इस कथा को प्रातः काल एवं सायंकाल अत्यंत ध्यान पूर्वक सुनता है या स्मरण करता है, वो निश्चय विद्वान वैदिक स्त्रोतों को समझने वाला एवं स्वरूप सिद्ध हो जाता है। न भागातम ऋषभूत महाभागवत कृते न स्पर्शत ब्रह्मशापेऽपि यम न प्रतिहत क्वचित। नाभाग से महाराज अम्बरीश ने जन्म लिया। वो नाभाग जो सरल स्वभाव का था, उससे महाराज अम्बरीश ने जन्म लिया। महाराज अम्बरीश उच्च भक्त थे और अपने महान गुणों के लिए विख्यात थे। यद्यपि उन्हें एक अच्युत ब्राह्मण ने शाप दे दिया, किंतु उनका वो शाप उनका स्पर्श भी नहीं कर पाया। श्री राजो वाचा, परीक्षित महाराज ने जैसे ही अम्बरीश का नाम सुना, परीक्षित महाराज आगे बोलते हैं,
श्रीराजोवाच भगवन् श्रोतुम् इच्छामि राजर्षेतस्धीमतः न प्रावृद्यत्र निर्मुक्तः ब्रह्म दंड दुरत्य। राजा परीक्षित ने पूछा है महानुभाव, महाराज अम्बरीश निश्चय ही अत्यंत उच्चस्थ एवं सच्चरित्र, मैं उनके विषय में सुनना चाहता हूँ। ये कितना आश्चर्यजनक है कि एक ब्राह्मण का दुर्लभ श्राप उन पर अपना कोई प्रभाव नहीं दिखला सकता। परीक्षित महाराज बोला, मैं तो ये कथा सुनना चाहता हूँ। कितना आश्चर्यजनक है कि ब्राह्मण का दुर्लभ जो कभी ने जिसका कभी उल्लंघन नहीं, तो वो श्राप कोई प्रभाव ही नहीं दिखा पाए। ये कौन सी कथा है, ये सुना था। तो उसके पश्चात जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को अम्बरीश और दुर्वासा की जो कथा है वो श्रवण कराएंगे। आज इस समय इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्त